Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग स्वस्थ हैं, सब लोगों की हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं एयर साइंस के लिए रीडिंग और आज मैं लेकर के आई हूँ एक्वेरियस. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के लोग हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जून के महीने के लिए. जून 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, चाहे आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, करियर हो. एक ऑल ओवर गाइडेंस यहाँ आपको मिलेगा टैरो के माध्यम से. ओके, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं तो एक कार्ड है जो मैं लेना चाहूँगी और शायद आप में से किसी के लिए ये गाइडेड मैसेज हो सकता है. हमारे पास में प्रोजेक्शन का कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है कि आप में से किसी के लिए ये एडवाइस है यहाँ पर कि चीज़ों को एग्जैक्टली जिस तरीके से वो हैं उसी तरीके से देखें, इल्यूजन्स ना क्रिएट करें और चीज़ों को बारीक तरीके से देखें. ठीक है, पर्दे के पीछे क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर के जून का महीना निकालना है. सो एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ जून 2021. कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसी के हिसाब से लीजिए. लेकिन अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ से कोई मैसेज है. बॉटम ऑफ द डेक से एक ही कार्ड पुल कर रही हूँ और उसके बाद में अगर मेरे इंट्यूशन ने कहा तो हम नेक्स्ट कार्ड्स पुल करेंगे. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में यहाँ पर आया है लेजीनेस और इसके नीचे यहाँ पर है माइजर. देखते हैं, अगर ज़रूरत लगी तो ये कार्ड्स लूँगी, अदरवाइज विल सी. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है एग्जॉशन. सेकेंड कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट. थर्ड कार्ड आया है इनर वॉइस. फोर्थ कार्ड आया है टोटलिटी. फिफ्थ कार्ड आया है कंपैरिजन और बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास में यहाँ पर है लेजीनेस. फर्स्ट ये कार्ड्स रीड करूँगी, उसके बाद में नेक्स्ट डेक से कार्ड पुल करेंगे आपके लिए गाइडेंस. सो एग्जॉशन का जो कार्ड यहाँ पर है, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ में इस वक्त हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून 2021. उससे पहले मुझे लेजीनेस का कार्ड जो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं. एक कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा आपने इनपुट्स दिए हैं लाइफ के अंदर चीज़ों को सेटल करने के लिए, अपने हिसाब से चीज़ों को टर्न करने के लिए, लेकिन शायद उस तरीके की सिचुएशंस आपको नहीं मिली हैं जिसकी वजह से अब आप थोड़े से रेस्ट में हैं, रेस्टिंग मोड के अंदर है, रेस्टिंग पीरियड के अंदर है, या आपने अभी थोड़ा ब्रेक ले लिया है, हल्का सा गिव अप कर दिया है, हल्का सा. सेकेंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी जितने इनपुट्स डालने चाहिए थे उतने डाले नहीं हैं. यानी आप लेज़ी हैं, आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं जिस तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है. यानी आप चीज़ों को काफ़ी हल्के में ले रहे हैं. लाइफ में जो भी आप क्वेश्चन इस वक्त आपके माइंड में है, चाहे जॉब, रिलेशनशिप, वर्क, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा, जो भी, तो आप उसके ऊपर कम्प्लीटली फोकस्ड नहीं हैं
ये मुझे लग रहा है। हल्की हल्की तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सिचुएशन भी हो सकती है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो अगर आप रेस्टिंग मोड में हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज़ रीगेन करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरी बात है। मगर जिस तरीके से ऑल ओवर कार्ड्स जो मेरे पास यहाँ पर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इतना सारा स्ट्रेस अपने ऊपर ले कर के रखा है इन द मंथ ऑफ जून। शायद आप या तो अभी अभी आप लेज़ी मोड के अंदर हैं, लेज़ी एनर्जीज़ के अंदर हैं, लेज़ीनेस के अंदर हैं और इस वजह से आपको इन द मंथ ऑफ जून एग्जॉशन होने वाला है। ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए आपके साथ में किस तरीके से रेजोनेट होता है। स्पेशली ये जॉब, बिजनेस, करियर के लिए मेन ज़्यादा है, क्योंकि रिलेशनशिप्स के अंदर अगर अगर रिलेशनशिप्स की बात देखी जाए तो रिलेशनशिप्स के अंदर अगर आप इनपुट नहीं दे रहे हैं, सपोज़ बात हर एक के लिए वही होती है, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। मेरी रीडिंग्स हमेशा ऑल रीडिंग्स रहती हैं, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस, जॉब वगैरह, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को माइंड में रख के रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर रिलेशनशिप्स भी हैं तो डेफिनेटली आप अभी रिलेशनशिप में ज़्यादा इनपुट नहीं देना चाह रहे हैं फॉर सम रीज़न्स क्या हैं ये आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि आपकी लाइफ है। और इसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून 2021। ठीक है, बहुत आप देखिए कार्ड्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रहे हैं। यहाँ लेजीनेस है और हमारे पास में यहाँ पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट है हमारे पास में, यहाँ पर एग्जॉशन है, यहाँ हमारे पास में इनर वॉइस आया है, टोटलिटी आई है और कंपैरिजन आया है। राइट, बहुत ही खूबसूरत तरीके की ये जो कार्ड्स जो कहना चाहते हैं, बहुत सुंदर मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए। आई होप आप इसको फॉलो करें। चीज़ों को जिस तरीके से आप अवॉइड कर रहे हैं या जिस तरीके से पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को, बिकॉज़ अभी या हो सकता है कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी हम लोग सब फेस कर रहे हैं दुनिया में, स्पेशली इन इंडिया, तो हो सकता है कि वो कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हों, उस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से आप लेज़ी एनर्जी में हो। ये एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये सिचुएशन है भी तो भी आपका नुकसान हो रहा है। तो अभी से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात के अंदर आ जाइए कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन मत कीजिएगा। जितना आप चीज़ों को पोस्टपोन करते रहेंगे ना, जितना चीज़ों को टालते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपके ऊपर तकलीफ़ें या प्रेशर मैं कहूँगी, तकलीफ़ें नहीं कहूँगी, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि आप इस बात को जानते नहीं हैं, आप बहुत स्ट्रांगली इस बात को जानते भी हैं। ये भी मुझे लग रहा है इनर वॉइस के कार्ड को देख करके कि आपका जो इंट्यूशन है या आपकी जो गाइड्स हैं, जो आपका दिल है, जो आपका कॉन्शियस है, वो कॉन्स्टेंटली आपको कहता है कि ये आपको नहीं करना है, ये आपको करना है, इस चीज़ को फॉलो करो, इस चीज़ को मत फॉलो करो। लेकिन आप अपने कॉन्शियस की बात शायद सुन नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली ये सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। ठीक है, टोटलिटी का जो कार्ड आया है, आपको खुद के ऊपर यहाँ दो सिचुएशन और हो सकती हैं। एक बात ये है कि आपने है ना अपने ऊपर अभी गिव अप कर दिया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कहा था कि आपने या तो बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है और आपको अपनी मेहनत के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिला, एक बात। तो उस वजह से आप अभी एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ के अंदर हैं और आप अब मेहनत करने से थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हील कर रहे हैं अपने प्रोसेस को, अपने आप को, अपने माइंड को, थोड़ी सी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली आप एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ में हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपको खुद पे से थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, थोड़ी सी आपका जो जिस तरीके से आप पिक्चर देख रहे थे
जो एक ब्रॉडर पिक्चर आपने बना करके रखा था सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, वो सिचुएशंस के साथ में अभी आप ठीक तरीके से आपका सेट नहीं हो रहा है, ठीक तरीके से आप काम नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से, तो आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में टोटलिटी का कार्ड यहाँ पर आया है। मुझे यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, एक हिडन फ्रस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं, कभी कभी आप एकदम ठंडा जिसे बोलते हैं आइस की तरह, कभी एकदम गुस्सा आ जाता है, कभी आप एकदम ठंडे हो जाते हैं। ये तरीके की सिचुएशन भी मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जिसको हम आम तौर में हॉट एंड कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। कभी एकदम भड़क गए, कभी एकदम शांत हो गए, कभी आपने कर लिया तो बहुत गुस्सा कर लिया, कभी जिस बात पे गुस्सा आना चाहिए था, जिस बात पे एक्शन लेना चाहिए था, उस बात को आपने एकदम हल्के में टरका दिया, एक बात हल्के से उस बात को ले लिया। यानी ये सिचुएशन भी आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। सो आपको खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है। दूसरी बात जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कम मेहनत करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ये भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि कम मेहनत करनी है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना है, कंपैरिजन्स करना है। आप लोग बहुत हद तक कंपैरिजन्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जून में, ठीक है। कम मेहनत करनी है, चीज़ों का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा चाहिए, इस वजह से आप बहुत चीज़ों के साथ में कंपैरिजन्स कर रहे हैं। लोगों के साथ कंपैरिजन्स कर सकते हैं, चीज़ों के साथ कर सकते हैं, मटेरियल चीज़ों के साथ में कंपैरिजन्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपकी सिचुएशन के साथ में क्या सूट रेजोनेट करता है। सो इन शॉर्ट आपकी जो एनर्जी जो मुझे टैपिंग मैं कर रही हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि आप जानते सब कुछ हैं लेकिन एक्शन लेने में हिचकिचा रहे हैं, झिझक रहे हैं, और आप चाहते हैं कि बिना बहुत ज़्यादा डीप एक्शन लिए या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें मगर आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाए। ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे पास में आया है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। आपको या तो किसी ने ऐसा कह दिया है या आपने कहीं सुन लिया है या किसी और के साथ में ऐसा हुआ होगा कि उनने चीज़ों को सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही पैसे कमा लिए। अब आप इस पैसे को वर्क के हिसाब से ले सकते हैं या जॉब के हिसाब से ले सकते हैं या रिलेशनशिप्स के हिसाब से। पैसा कहने का मेरा मतलब है जो आपका क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकती है कि किसी और का देखा देखी करके आप अपनी लाइफ में वो सेम चीज़ इम्प्लाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और की देखा देखी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास में कंपैरिजन का भी कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द सिनेरियोज मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। क्या करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा हार्मनी में रहिए। देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड फिर से आया है यहाँ पर, थोड़ा सा हार्मनी में रहिए। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास में आया है अवेयरनेस। मैं आपको पहले ये समझाऊं, ये कार्ड्स जो मैंने उठाए हैं, हार्मनी में रहना है आपको। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, आपको खुद पे विश्वास कम हो सकता है, एंगर, खुद के ऊपर एंगर हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। खुद की क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, आप बहुत इनपुट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आलसी हैं, वो कैटेगरी के लोग अलग की लोगों की अलग बात चल रही है। जो बिल्कुल आलसी और जो गिव अप कर चुके हैं ऑलरेडी, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है उनकी जिनने बहुत एफर्ट्स मारे हैं, बहुत हद तक मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट्स जैसे चाह रहे थे वैसे नहीं आए हैं। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, ठीक है। सो आपके अंदर खुद के ऊपर एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, एक तरीके का एंगर है आपके ऊपर, खुद के ऊपर। यानी आपको पीस बनानी होगी अपने साथ में। अगर आप पीसफुल एनर्जीज़ में नहीं रहेंगे,
आपका दिल, आपका दिमाग दोनों युद्ध करता रहेगा। कुछ ये कह रहा है, कुछ वो कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। कभी तो एक्चुअली आप कन्फ्यूजन में हैं खुद को लेकर के, और आपको ये लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं ये एनर्जी कैच कर रही हूँ कि आपको ये लग रहा है कि आप किसी काम के नहीं हैं, या सिचुएशंस किसी काम के लिए, या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं हो सकता है, बस डेड एंड आ गया है। ये सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो मेक पीस विथ योर हार्ट एंड विथ योर माइंड हेड। जो दोनों, आपका माइंड और हार्ट एक तरीके से काम करेगा तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। हमारे पास में इनर वॉइस का भी कार्ड आया है। सो आपके मन में ये सारे विचार आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में ये विचार नहीं आते हैं या आपको किसी ने गाइडेंस नहीं दी। अगर आपने किसी से बात की होगी तो आपको डेफिनेटली ये बात सुनने में आई होगी कि इतना ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागो मत, मटेरियल चीज़ों के पीछे मत भागो, अपने बारे में सोचो, दिल दिमाग को शांत रखो। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी या आपने खुद से कही होगी, पर फिर भी आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको एडवाइस दी जा रही है कि खुद के ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। दुनिया का अंत नहीं हो रहा है, परिस्थितियाँ ज़रूर बदलेंगी, पर अगर आप उन परिस्थितियों से लड़ने लायक रहे तो खुद के ही अंदर अगर युद्ध करते रहेंगे और खुद के अंदर ही फंसे रहेंगे तो हम कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। सॉरी, अवेयरनेस से पहले हमारे पास में प्रोजेक्शन का कार्ड आया था। ठीक है, आपने देखा शफलिंग के टाइम पे भी प्रोजेक्शन का कार्ड आया था। सो डेफिनेटली गाइडेड मैसेज है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। प्लीज़ देखिए किसके साथ क्या रेजोनेट हो सकता है। अगर रिलेशनशिप्स भी हैं तो भी ये मैसेज है। चीज़ों को जिस तरीके से वो हैं वो तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप शायद कोई और तरीके को देख रहे हैं, कोई और नज़रिए से देख रहे हैं। हो सकता है आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको सिक्के की दूसरी साइड देखने की ज़रूरत है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल सिचुएशंस में क्या है। ठीक है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं, आप जिस जगह पे सोच रहे हैं, क्या वही एक रास्ता है? उसके अलावा कोई और रास्ते हैं? नहीं है। ये सारी सिचुएशंस के बारे में भी आपको सोचना है। डेफिनेटली जहाँ या जो चीज़ें आपके सामने इस वक्त हैं वो रियलिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। तो देखिए कि आपके सामने कुछ इल्यूजन ना क्रिएट करा हो। बहुत ये कार्ड है ना, मैं आपको बोलूँ, ये कार्ड जितना सिंपल दिखता है ना उससे ज़्यादा ये कार्ड के अंदर, इसमें बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है। और ये जब पर्सनल सिचुएशंस के अंदर आ जाते हैं तो ये एक्सप्लेन करना कि किस तरफ आपको देखना है ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप में से कुछ लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं, आप में से कुछ लोग बिजनेस देख रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, कुछ लव लाइफ के बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मुझे ये डिटेल में आपको कहना एक 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 सिचुएशन के हिसाब से कि जॉब में ये होगा, करियर में ये होगा, रिलेशनशिप में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो प्लीज़ आप ये कार्ड को लेकर के मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा पहले शांत हो जाइए। डेफिनेटली अगर आप हार्मनी में होंगे, नहीं होंगे, तो आप चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे। इसलिए खुद को शांत कीजिए, चीज़ों के साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाइए, पैटर्न बनाइए सिचुएशंस के साथ में, चीज़ों के साथ में, और फिर देखिए कि क्या आपके सामने है और आपको क्या दिखाई दे रहा है और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको देखना है। डेफिनेटली इसके साथ में हमारे पास में यहाँ पर आया है अवेयरनेस का कार्ड। अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, खुद को बेटर बनाने की ज़रूरत है। हमारे पास में यहाँ पर बहुत 3 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, अवेयरनेस, टोटलिटी और यहाँ पर हार्मनी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में आया है एग्जिस्टेंस। तो जो मैं ये 3 कार्ड से कहना चाह रही थी, मैं आपको एक ही कार्ड से अब कह देती हूँ। पहले ये कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ, फिर ये वाला एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आपके लिए मैसेजेस आते ही जा रहे हैं, इसलिए मैं रुक नहीं पा रही हूँ। खुद पे विश्वास, फिर से कहूँगी कि यूनिवर्स ने आपको एक टास्क में डाला है
एक चुनौती के सामने डाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चुनौती में से किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। तो सिचुएशंस हैं, टफ है, टेस्ट चल रही है आपकी, एग्ज़ाम चल रही है आपकी, ठीक है। रिज़ल्ट के लिए आपको इतनी मेहनत करनी है, इसलिए हमारे पास में जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बात ही कुछ और है और आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। ये सिचुएशन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में आया है राइपनेस का कार्ड। अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे अपना डिस्टेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। ये मुझे चैनल्ड मैसेज इस वक्त महसूस हो रहा है। किसके लिए है ये मैं नहीं जानती, सभी के लिए है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है, आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। अगर नेगेटिविटी का पलड़ा भारी है आपकी ज़िंदगी में, तो डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। और जब आप डिस्टेंस बनाएंगे तब आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाएंगे। ये गाइडेड मैसेज इस वक्त मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये कार्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। कंपैरिजन करना एक और थोड़ा सा बता दे रही हूँ। लाइफ में चीज़ों के साथ में कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप रियलिटी ठीक तरीके से देख पाएँ, तब आप कंपैरिजन, ये सारे इंटरलिंक्ड कार्ड हैं, ठीक है, क्योंकि आप कंपैरिजन डेफिनेटली करेंगे। सिचुएशन ही इस तरीके की आई है, पूरी रीडिंग इस तरीके की आई है कि आप हर मोड़ पर कंपैरिजन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वाइज आपके कंपैरिजन्स होने चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बेदरकारी मत कीजिएगा अपने डिसीजंस लेने में, बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लीजिएगा। ये मुझे इस वक्त समझ आ रही है इन कार्ड्स को देख करके, ठीक है। पुल करते हैं यहाँ से एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 में क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है, उन्हें किस चीज़ को फॉलो करना है, किस गाइडेंस, किस एडवाइस को फॉलो करना है प्लीज़। The only person you are destined to become is the person you decide to be. So ये मैसेज है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, जो आप बनना चाहते हैं अपनी डेस्टिनी में या डेस्टिनी के हिसाब से, वो आप तभी बन सकते हैं जब आप उसके लिए फर्स्ट थिंग तो एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। द ओनली पर्सन यू आर डेस्टाइंड टू बिकम इज़ द पर्सन यू डिसाइड। आप जो डिसाइड करेंगे वही आप बनेंगे। आपकी डेस्टिनी के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अगर आप मेरी तरह एक साइकिक बनना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो साइकिक्स करते हैं, सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उस तरीके से आपको डेस्टिनी में जो आपकी लिखा है वो आपको सीखना पड़ेगा और उसकी तरफ मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी आपको वो चीज़ अचीव होगी। सो आप देखिए आपके साथ में किस तरीके से रेजोनेट होता है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।